हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। तो चलिए गुरुत्वाकर्षण से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, जो भी बीपीएससी टीयर 4.0 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट आपका एनसीईआरटी क्विज होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पृथ्वी पर प्लायन वेग कितना होता है, यानी पृथ्वी पर कोई वस्तु फेंकी जाए तो कैसे फेंकी जाएगी, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी, यानी आकाश से एक सेब फेंका जाए तो उसकी गति क्या होगी, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण जो अंतरिक्ष होते हैं वो है ना निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते। नेक्स्ट, अब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह आर्टिफिशियल सैटेलाइट गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किस बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है, तो आपके अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, तो अपकेंद्रीय बल। अगला है कि चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्यों, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। नेक्स्ट, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है, तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। ओके, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी, जिसे पेंडुलम क्लॉक कहते हैं, गर्मियों में धीमी हो जाती है। ये बहुत पॉइंट्स है, ये आपके नोट्स करने वाले। जबकि शीतकाल में तेजी की गति से यानी तीव्र गति से चलने लगती है, तेज गति से चलने लगती है। नेक्स्ट, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी, तो लकड़ी की गेंद के बाद में गिरेगी। जो हवा में लोहे की लकड़ी होगी, है ना, लोहे की लकड़ी होगी, लोहे की गेंद होगी, वो लकड़ी की गेंद के बाद में गिरेगी। ओके, नेक्स्ट, लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे व लकड़ी की समान भार की गेंदों को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है, तो ये आपके ध्रुवों पर होंगे। अगला है कि पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है, आंसर है आपके कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तब। अगला है कि भूतुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो ये आपके 24 घंटे। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्तमान का 1/4 भाग। नेक्स्ट, लोलक की समयावधि किस पर निर्भर करती है, तो आपके आंसर होंगे लोलक की लंबाई पर। अगला कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा, तो पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम होता है तथा चंद्रमा पर जी का मान जो होता है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है, तो इसका कारण है आपका गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन तल के अंदर होती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, तो उसके भार पर वस्तु का भार अपवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, तो जी का मान बढ़ता है। अगला कर रहा है आपका चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है, वो आपके आंसर है अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक ही साथ किसी इमारत की छत से गिराई जाए तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा, तो दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अगला ये देखते हैं गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के उदाहरण।
सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भट्टा आता है। ये भी मेन पॉइंट्स है आपके VVI ज्वार भट्टा के कारण, ये भी याद रखेंगे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।